मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश में आपका स्वागत है और अभी हम कतराश में हैं। वो कोयले का खदान जहां पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कोयला को लेकर। अगर कोयला की बात आती है तो धनबाद, कतराश और आसपास के इलाका का नाम आना लाजमी है, क्योंकि देश को रोशनी देता है, विदेशों तक रोशनी पहुंचता है। लेकिन रोशनी देने वाला ही अगर अंधेरा में हो तो इसे क्या कहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस राजा का जो गुमनाम की जिंदगी जी रहा है। कई सरकार बनी, बिहार से झारखंड भी अलग हुआ, लेकिन अब तक नहीं बदली। तो ये तस्वीर अब जिस जगह पे खड़े हैं, ये वो जगह है जहां के अंतिम शासक पुनेंद्र नारायण सिंह और पुनेंद्र नारायण सिंह का पूरा परिवार यानी राजा साहब का ये किला है। और राजा साहब के दरबार में आने से पहले ये गेट मैंने आपको पहले दिखाया, वो गेट कि अगर आप आएंगे तो सबसे पहले यहाँ सलामी देना होगा। यानी आप इस गेट में प्रवेश करने से पहले वो जमाना था कि लोग जब इस गेट तक आते थे तो हिम्मत नहीं होता था कि वो अंदर प्रवेश करें। वक्त बदला, वक्त के साथ सब कुछ बदल गया और बदला ऐसा कि आज भी संतलत है, लेकिन इस संतलत है वो गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। वो अंतिम शासक पुनेंद्र नारायण सिंह के 8 पुत्र। सारी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस इलाके को देखिए, इस किला को देखिए और उसके बाद हम आपको अंदर ले चलेंगे और अंदर का दृश्य भी आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर जो एक द्वार है, इस द्वार का ऊपर का जो ढांचा है वो देखने से साफ पता चलता है कि यहाँ पर जो संतरी, जो प्रहरी रहते थे वो यहाँ पर मौजूद रहते थे और वो प्रहरी ही यहाँ सब कुछ बताता था राजा तक। हालांकि राजा तक मैसेज पहुंचाने के लिए काफी वक्त लगता था, उससे पहले दूसरे संतरी गेट तक मैसेज आता था। उस जमाने में न तो फोन हुआ करता था और न ही टेलीफोन, यानी मोबाइल और टेलीफोन का जमाना नहीं था। लेकिन जो शब्दों का आदान प्रदान होता था तो यहीं से शुरू होता था। एक वक्त था कि इस सरजमी पे कदम रखने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था। दुश्मन थर्रा जाता था और वो राजा था गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह कि ये इतने वंशज, लगभग 46 वंशज खत्म हो चुका है और 46वें वंशज यहाँ पर हैं। पुनेंद्र नारायण सिंह का पूरा परिवार है, उनसे भी आपको मिलाएंगे और उसके बाद राजा के परिवार से मिलाने के बाद ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से पहुंचे झारखंड की इस सरजमी पे। लेकिन जिस वक्त ये जमीन था वो झारखंड हुआ नहीं करता था, उस वक्त ये पश्चिम बंगाल का इलाका था, उसके बाद बिहार बना, अब तो झारखंड बन गया है। और झारखंड के इस सरजमी पे वो धरोहर आज भी कायम है। तो बने रहिए मेरे साथ और हम आपको ले चलते हैं अंदर। और सबसे पहले आप इस किला के बाहर का नज़ारा देखिए, बाहर के नज़ारा देखिए, उसके बाद बखूबी आप समझ जाएंगे कि वाकई उस वक्त का, यानी कितना साल, 15 पुश्त इस जगह पे बीता है। एक पुश्त नहीं, एक पुश्त अगर बीतता है तो लोग ये मानते हैं कम से कम 110 साल बीत गया, लेकिन 15 पुश्त बीत चुका है यहाँ पे। और इसी झारखंड की सरजमी पे 36 पुश्त पहले बीता था। उसके बाद यहाँ आए और गंगा नारायण सिंह जब मध्य प्रदेश से वापस लौटे थे तो मध्य प्रदेश में का ये रहने वाले थे और मध्य प्रदेश से आए थे इस सरजमी पे। सबसे पहले पारसनाथ और पारसनाथ के बाद सीधे पहुंचे इस कतराश में। और कतराश में बरसों बीत गया, कई 100 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी वो जीवित है। ये राजा परिवार की पूरी कहानी और पूरी दास्तान हम आपको बताएंगे, लेकिन मेरे साथ बने रहिए और आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर का दृश्य भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बाहर का दृश्य देखने से बखूबी आप समझते होंगे कि यह एक मंदिर है, उस जमाने का मंदिर जब पूजा अर्चना किया जाता था। यहाँ पर भगवान शिव का पूजा होता था, भगवान राम का स्थापना किया गया था। उस वक्त भी भगवान शिव का पूजा लोग करते थे, लेकिन ये मंदिर जब धीरे धीरे खंडहरनुमा होता चला गया तो यहाँ पर सटा हुआ एक दूसरे जगह पे, यानी जो इलाका है इस इलाके के जगह पे ही दूसरे मंदिर का निर्माण किया गया।
ताकि भगवान शिव खुश रहें और आसपास के लोगों को आशीर्वाद दें। राजा परिवार पर आज भी भगवान शिव का आशीर्वाद है और आशीर्वाद ऐसा कि 46 पुश्त बीत जाने के बावजूद भी पूरा परिवार सकुशल है और आज भी उस राज से ठाट बाट में रहता है लोग। लेकिन बड़ी विडंबना, एक धरोहर अब विलुप्त होता जा रहा है। अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा गंगा नारायण सिंह का वो इतिहास, सिमट कर रह जाएगा पुनेंद्र नारायण सिंह जो अंतिम शासक थे उनका इतिहास। तो आप मेरे साथ चलिए और उसके बाद अंदर का नज़ारा भी हम आपको दिखाते हैं। और अंदर का नज़ारा जब देखेंगे कि वाकई आप जो फिल्मों में देखा करते थे कि वो पुराना किला, पुराना राजा महाराजाओं का घर, वो बखूबी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा जब आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं अभी हम। और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे सब कुछ राजा साहब का जो महल है वो दिखने लगेगा। और उसके बाद आप सब कुछ आपको समझने में देरी नहीं लगेगी कि वाकई 46 पुश्त के बाद भी आज भी वो पुश्तैनी मकान जस का तस है और आज भी वो मकान सब कुछ बयां कर रहा है, सब कुछ कह रहा है कि 46 वर्ष पहले, 46 वर्ष ही नहीं, यूं कहे कि 46 पुश्त, यानी जबकि 15 पुश्त यहाँ बीत चुका है और एक पुश्त हमने पहले भी कहा कि 110 साल का एक पुश्त होता है और 15 पुश्त अगर बीता है तो कितना हो आप समझ लीजिए। तो उस वक्त का जो ये किला था, जो जवानी इस किला में थी, आज भी बरकरार है इस किला में। इस किले के अंदर सब कुछ बयां कर रहा है, यह किला बहुत कुछ कहता है। लेकिन विडंबना तो यह है कि यहाँ की सरकार की निगाहें नहीं है। जो राजा लोगों को यानी अपने प्रजा के सुख दुख के लिए बहुत कुछ इन्होंने दिया, आज वो राजा गुमनामी की जिंदगी और गुमनामी में जीने को मजबूर है। ये किला और ये किला के बाद हम आपको अंदर भी ले चलेंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे। लेकिन ये पूरे इलाके को आप देखिए कि उस जमाने का ये कैसा माहौल रहा होगा, कैसा माहौल रहा होगा कि जब यहाँ तक पहुँचने में लोगों को पसीना छूट जाता था। हालांकि यहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते थे। राजा साहब तक पहुँचने के लिए जो एक परंपरा होता है राजाओं का कि सबसे पहले जो उनके संतरी है वो संतरी पहले गेट पे जो संतरी है वो जाएंगे, उसके बाद दूसरे लोगों को, तीसरे लोगों को, यानी जो चेन बना होता है उस चेन के आधार पे आप राजा तक पहुँचेंगे। उसके बाद तब राजा की सहमति होगी, तब आप इस सरजमी पे कदम रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप अंदर प्रवेश करेंगे। तो वो परंपरा रहा है। लेकिन अब आज का जो दौर है, आज का जो दिन है, वाकई अब लोग आसानी से यहाँ आ जाते हैं। लेकिन वो वक्त था कि कोई यहाँ पर आने के लिए परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन अब हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो राजा का किला आज भी बरकरार है। बहुत कुछ हम आपको दिखाएंगे और साथ साथ हम आपको ये गाड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ब्रिटिश जमाने की गाड़ी, जब महारानी ने जब गिफ्ट किया था इस गाड़ी को, तो इस गाड़ी को देखिए कि आज भी भले ही कई सौ वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इसका लोहा, इसका चदरा अब धीरे धीरे ये खंडहर हो चुका है, लेकिन धरोहर के रूप में आज भी ये यहाँ पर मौजूद है। महारानी का दिया हुआ ये जो गाड़ी है वो आज भी अब इस जमाने में तो जो गाड़ियाँ होती है वो अमूमन उस गाड़ी का स्टीयरिंग दाहिनी तरफ होता है, लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो बाएं की तरफ है। यानी पहली जब शुरू में जब गाड़ी निकला था उस वक्त यही स्टीयरिंग बाएं साइड में स्टीयरिंग हुआ करता था, दाहिने साइड में स्टीयरिंग नहीं हुआ करता था। तो और ये आप देखिए। और उसके बाद हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वाकई जब जो धरोहर होता है वो अपने आप में इतिहास के पन्नों में भले ही तब्दील हो जाए, लेकिन बहुत कुछ कहता है। हमारे साथ सुधीर जी है। सुधीर जी बखूबी हमसे ज़्यादा जानेंगे क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं। क्या आप लोग क्या सुनते हैं? हम लोग भी सुने कि राजा की कई पीढ़ियां बीत गई है। ये कतरास का राजा गढ़ के नाम से जाना जाता है। कई पीढ़ियां बीत गई है। पुराने खंडहर टाइप के देखने को मिलता है। अभी कहते हैं कि 46-45 पीढ़ी बीत चुकी है। याद में ही हम लोग भी सुने हैं कि याद में ये राजा का गढ़ हुआ करता था। ये गाड़ी का क्या कहानी है, क्या सुने इस गाड़ी? इसमें बताया जाता है कि रानियां जो पहले की थी इसमें गाड़ी में आया जाया करती थी, लेकिन अब पुराना खंडहर हो गया है। बंद होने के कारण मोटर पार्ट्स नहीं मिलने के कारण इसको रख रखाव नहीं हो पा रहा, जिस कारण ये बंद हो गया है। कई सौ वर्ष पुराना
और कई सौ वर्ष पुराने इस गाड़ी, जहां महारानी जिस गाड़ी से सफर करती थी, इस गाड़ी तक पहुंचने में लोगों को सोचना पड़ता था। लेकिन अब वक्त बदला और वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। लेकिन नहीं बदला तो ये किला, कई सौ वर्ष पुराना किला आज भी जीवित है और सब कुछ बयां कर रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए और हम आपको सीधे लिए चलेंगे अब यहाँ से किला, और किला के बाद उन राजाओं के जो इनके वंशज हैं, जो अंतिम शासक थे पुणेंद्र नारायण सिंह, उनके बड़े पुत्र मेरे साथ होंगे और बड़े पुत्र से हम आपको रूबरू कराएंगे और उसके बाद उनकी जुबानी ही जानेंगे कि पूरे राज घराने का राज। लेंगे एक छोटा ब्रेक। हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। डिस्कस में आपका स्वागत है और अब हम राजा के किले में हैं। गंगा नारायण सिंह, जिसके नाम सुनते ही थर्रा जाता था इलाका, थर्रा जाता था दुश्मन, और थर्रा जाता था वो दुश्मन जो कभी सोचता था कि हम गंगा नारायण सिंह की तरफ आंख उठाकर देखेंगे। आज गंगा नारायण सिंह के अंतिम वंशज यानी पुणेंद्र नारायण सिंह के परिवार से आज हम आपको रूबरू कराएंगे और सीधे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राजा की राजसी आज भी मौजूद है, लेकिन कितनी परेशानी होती है। जब उस समय राजा हुआ करते थे तो उस समय राजपाट चलता था, लेकिन राजपाट खत्म हुआ। उसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस की सरकार बनी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने ही राज घराना को खत्म कर दिया। लेकिन आज कतरास, जिस कतरास में खड़े हैं, ये कतरास भले ही कोयले पे चलता है, लेकिन इसके उजाला में ये जो कालिख पोत दी गई है, आखिर कौन है इसका जिम्मेवार। मेरे साथ रहिए और सीधे आपको हम ले चलते हैं। आप सबसे पहले इस किला के नज़दीक से आपको हम रूबरू कराएंगे। जब नज़दीक पहुंचेंगे तो आपको ये लगेगा कि वाकई वो किला जो हम फिल्मों में देखा करते हैं, इतिहास के पन्नों में जो तब्दील है, वो किला आज भी जीवित है। ये पूरा जो बनाया गया है ये 3 एकड़ में है और खास है कि इस महल जो कि 100 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है इस महल का, लेकिन आज तक ना ही इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है, ना ही रंग रोपण, यानी जो ऐतिहासिक धरोहर था उसी को रखा गया। और इसमें कुल 15 कमरे हैं, बड़े बड़े कमरे हैं। तो ये कह सकते हैं कि अभी तक कोई भी बदलाव इसमें नहीं किया गया अभी तक। देखिए, वाकई है जो इलाका है, लंबा चौड़ा इलाका, 3 एकड़ ज़मीन और 3 एकड़ ज़मीन में बना ये मकान। अब तो लोग सिर्फ स्क्वायर फीट पे बात करते हैं, लेकिन 3 एकड़ ज़मीन में बना ये पूरा किला, और इसमें ये इतने बड़े किला के अंदर मात्र 15 कमरा है। और 15 कमरा में जब राजा जहाँ रहते थे, माँ रानी जहाँ रहती थी, साथ साथ जो उनके अनुयायी थे, वो लोग, उनके परिवार के लोग जो रहते थे, वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। जिस गेट में हम प्रवेश कर रहे हैं, अब राजा साहब के किले में हम प्रवेश कर रहे हैं, और जब किले में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हमारे साथ पुणेंद्र नारायण सिंह, जो अंतिम शासक थे यहाँ के, उनके पुत्र हमारे साथ होंगे। सीधे हम आपसे आप लोगों को रूबरू कराएंगे, लेकिन एक बार अंदर का नज़ारा है वो थोड़ा आप देख लीजिए, और उसके बाद सीधे उनके पास चलते हैं। उनके बाद और यहाँ पर जो उनके पूर्वज हैं, पूर्वजों का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, और साथ साथ उनसे ही ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले बाहर का नज़ारा आप देख लीजिए और उसके बाद अंदर ले जाएंगे। हमने पहले भी कहा कि 15 कमरा बना है, और 15 कमरा के बाहर का ये दरवाज़ा है। एक जमाना था जब यहाँ पर लोगों को आने के लिए, हम बार बार कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि एक जो सिस्टम था, उस सिस्टम के तहत लोग राजा तक कैसे पहुँचते थे वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि अब नया पीढ़ी राजघराने को नहीं जानता है, नई पीढ़ी राजाओं के परंपरा को नहीं जानता है, वो तो सिर्फ इतिहास के किताबों में पढ़ा है, टेलीविज़न में देखा है और सिनेमा में देख के ही सब समझता है। लेकिन हकीकत कशिश आपको दिखा रही है। अब सीधे हम अंदर आ गए हैं। सबसे पहले सर, कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर, ये है पुणेंद्र नारायण सिंह, जो अंतिम शासक थे, उनके बड़े पुत्र, और 8 भाई बहन, और 8 में ये सबसे बड़े हैं। बाकी लोग तो नहीं रहे, लेकिन ये बड़े पुत्र हैं। इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले राजघराने के। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग आए? हम लोग आए थे रीवा के, मध्य प्रदेश के रीवा से, MP मध्य प्रदेश रीवा से। हाँ, वहाँ से आकर पहले कहाँ आए?
वहाँ से आके हम लोग पालगंज एक जगह है, वो आपका पारसनाथ हिल के नीचे, वहीं पर आके हम लोग 33 जनरेशन वहाँ पर रहे। और वहाँ पर रहने के बाद फिर यहाँ आके हम लोग का कतरास में 16 पीढ़ी हो गया, 16 जनरेशन कतरास में, मतलब हम लोग के बच्चा लोग का 16 होगा। सर ठीक है सर, बैठकर आपसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये थोड़ा बता दें कि कौन कौन से जो आपके जो पूर्वज थे, ये कौन है, ये किनका फोटो है? ये वाला मेरे ग्रैंडफादर जो थे उनके सबसे छोटा भाई। इनका नाम क्या? इनका नाम था प्रचंड नारायण सिंह। तो वो इनका बहुत छोटे में 13 साल की उम्र में इनका डेथ हो गया था। हाँ। नहीं, वो वाला कुछ पता नहीं, मतलब कुछ कारण से हो गया था, पता नहीं। चलिए दूसरे बात हम करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ है, ये आपके कौन है? ये पिताजी के ग्रैंडफादर हैं। नाम क्या? इनका नाम हो गया गंगा नारायण सिंह। चलिए, गंगा नारायण सिंह, जिस संतलत की बात हम करते थे, वो शख्सियत है जो इस शख्सियत के नाम से अगर कोई दुश्मन भी कांप उठता था, ये वो व्यक्ति, लेकिन जनता के लिए हर वक्त तैयार रहने वाले। सर ये गंगा नारायण सिंह जी है, और बाकी कौन कौन से लोग का फोटो है ये बता दीजिए। ये मेरे ग्रैंडफादर शक्ति नारायण सिंह। हाँ। और ये वो कौन है? वो मेरे मौसा जी का है। उनका पूरा नाम तो अभी हम याद नहीं, वो उड़ीसा के हैं। चलिए, वो सामने वाला जो फोटो लगा है उनकी का है? ये वाला उन्हीं का फोटो है, शक्ति नारायण सिंह। और ये वाला प्रबल नारायण सिंह उनका भाई। हाँ, मतलब वो ग्रैंडफादर का भाई, वो भी ग्रैंडफादर ही हुए। अच्छा, ये सब क्या चीज है? कौन सब? ये सब उस समय शिकार खेला जाता था, वो वाला 100 साल पुराना हो से 100 साल से भी ज़्यादा होगा, उसी का रखा गया है एक ठो सिंबल जैसा। ये हिरण का सिंह जैसा? हिरण नहीं, संबर का होगा। हाँ हाँ। और यहाँ शंख भी है। हाँ, ये सब तो पूरी वगैरह जाते समय सब अपना खरीद के लाया जाता है। चलिए ठीक है, ये एक चीज बताइए सर, ये सामने वाली जो फोटो है वो किनका है? सामने वाली हाँ। मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनके सेकंड भाई पर देखे। हाँ। ये लास्ट हम लोग इनको देखे हैं और सबसे इनका प्रबल नारायण सिंह। ये फोटो उन्हीं का है? नहीं, ये वाला फोटो वही शक्ति नारायण सिंह उन्हीं का है। हाँ, ये वाला मेरे फादर पूर्णेंदु नारायण सिंह, यानी अंतिम शासक पूर्णेंदु नारायण सिंह का ये फोटो है। ये समझिए कि राजघराने के अंदर, यानी जो गंगा नारायण सिंह के बाद अगर कोई शासक रहा तो वे पूर्णेंदु नारायण सिंह यहाँ के शासक रहे। और राजघराने के राजा, और उसके बाद अब यहाँ पर सरकारी तंत्र, दोनों में कितना फर्क दिखता है? राजघराने का राजा, घराने वाला तो हम लोग उतना देख नहीं पाए, उस समय जो छोटे थे, काहे कि मेरा जन्म हुआ है 46 में, और उसके बाद 54 में तो राजतंत्र चला ही गया। तो उतना छोटे में 6-7 साल में हम लोग उतना नहीं समझ पाए। लेकिन अभी देखते हैं कोर्ट वोट में कुछ झमेला वगैरह होता है तो चलते रहता है, कोई उसका निष्पादन वगैरह ठीक से हो नहीं पाता है जल्दी। और उस समय जो कुछ भी होता था, पिताजी वगैरह बताते थे, जो उस समय आने से हम लोग समाधान कर देते थे, ज़्यादा दिन तक नहीं चलता था। यही सब। देखिए, वाकई राजा और उसके बाद सरकार के कार्य में इतना ही फर्क है। लंबे वक्त तक मामला चलता है, लेकिन राजा के सामने लंबा वक्त नहीं।
आप आए, आपकी समस्या का समाधान होगा। वही है राजा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम और ये जानने निकले हैं कि वाकई राजा के राजघराने और सरकार में कितना है फर्क। फिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। इसमें आपका स्वागत है और हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं। राजा साहब मेरे साथ हैं, लेकिन वाकई राजघराने का जो सिस्टम हुआ करता था प्रजा के बीच और आज सरकार का जो सिस्टम है प्रजा के लिए, वो कितना फर्क है वो हम जानने निकले हैं। और वाकई भले ही किला है, सब कुछ है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं दिल में कशिश जरूर है। कशिश इसलिए है कि अगर आज भी अगर राजसी रहती तो लोगों को तकलीफ नहीं होता, लोगों को न्यायालय का चक्कर नहीं काटना पड़ता, एक साल नहीं पुश्त दर पुश्त लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ता एक फौजदारी में। लेकिन अब तो ना राजा है और ना ही वो व्यवस्था है। सर, आप बहुत अच्छा कह रहे थे कि अब तो एक फौजदारी हो जाता है जमीन का, तो लोग कोर्ट में जाते हैं। आपके पिताजी क्या कहते थे? पिताजी आने से उसका तुरंत समाधान जैसे निकल जाए उसी का व्यवस्था करते थे, जो उसके लिए चक्कर काटने का जरूरत नहीं। और आज की क्या आज की व्यवस्था है? आज की व्यवस्था में तो एक पीढ़ी ही खत्म हो जाती है, लेकिन उसका समाधान नहीं निकल पाता है। जैसा हम लोग देखे हैं, तो हम ही लोग के फैमिली से हैं डुमरा नवागढ़। उन लोग का कुछ कंपनसेशन मैटर और कुछ केस उसका जो मैटर सब था, वो लोग उस सब का समाधान हुआ ही नहीं। वो लोग और वो लोग का जीवन भी खत्म हो गया। दो जनरेशन खत्म हो गया वो लोग का। पहले जो था वो जनता के लिए व्यवस्थाएं सही थी, और अब जो है कि वो व्यवस्थाएं जनता के लिए उतना सही नहीं। अभी जो है जनता के लिए व्यवस्था सही नहीं है। पहले तो जनता को देख के जनता के भलाई के लिए सोचते हुए उसको किया जाता था। की परंपरा रही है कि तलवार का क्या परंपरा था? पहले तलवार का देखिए, एक तो हम लोग के पास मेन तलवार है। उस तलवार से हम लोग के बगल में नदी है, नदी से पानी ला के और उस तलवार में डाला जाता था। तो उसमें एक तो तरीका है, पानी अगर इस तरह से फैल गया तो लड़की होगा, और पानी अगर सीधा चला गया तो लड़का होगा। और हम लोग अपने देखे हैं, बहुत सारे लोग आते थे। हम लोग जब छोटे थे तो बहुत सारे लोग आते थे उसमें उस टेस्टिंग के लिए, और उसका टेस्टिंग सही होता था। आजकल वैज्ञानिक युग हो गया तो उतना सब लोग नहीं मानते हैं, उतना लोग नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं लोग, आज भी आते हैं। जो लोग को उसके ऊपर विश्वास है आ जाते हैं। और उसके बाद जो हम लोग का पारंपरिक तलवार सब रखा हुआ है, जैसे जब दुर्गा पूजा होता है तो तलवार के साथ प्रोसेसन होता है माँ को लाने के लिए तालाब से, फिर माँ को पहुँचाने के लिए तालाब जाया जाता है, तो उस समय तलवार रहता है। और उस सब के लिए परमिशन भी मिलता है थाना से। थाना में अप्लाई करना पड़ता है हर साल, और थाना से उसका परमिशन। आप अपने पिताजी से कभी जब डिस्कस किए हो बचपने में कि हाँ, जब अंग्रेज यहाँ आया था तो उस समय क्या माहौल हुआ करता था? इस सब बारे में डिस्कस नहीं हुई। अंग्रेज तो आया था, जब आपका शासक इतने साल से है तो अंग्रेज तो आया ही। हाँ, अंग्रेज तो आया था जरूर, लेकिन आपके किला तक लोग नहीं पहुंचे? नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँचे। आपके पास घोड़ा भी था? हाँ, घोड़ा था। कितना घोड़ा था ये लोग पता नहीं, कम से कम 6 घोड़ा तो होगा ही। सरकार बन गई, बिहार से झारखंड अलग हुआ, झारखंड भी 20 साल पार कर चुका है।
तो कभी भी परेशानी हुआ क्या सरकार को लेकर, या अभी कभी आपको लगा कि भाई हम लोग यहाँ के एक इतिहास के धरोहर है, मेरा पूरा खानदान या पूरे इलाके का हम लोगों ने यहाँ पर संजो कर रखा है, और हम लोगों के साथ कभी ऐसा आप लोगों के साथ हुआ जो सरकार या प्रशासन आपको सहयोग नहीं, उस टाइप का कुछ नहीं हुआ। जो भी पार्टी का सरकार यहाँ आया, सब पार्टी का सरकार सहयोग किया। जिस किला की बात कर रहे थे गंगा नारायण सिंह, उनके किला में तो हम आ गए, उनके संतलत में हम आ गए, उनका फोटो भी हमने दिखाया। उनके अंतिम शासक जो थे, अंतिम शासक यानी पुनेंद्र नारायण सिंह के पुत्र से भी हमने आपको मुलाकात कराया और पूरे किले का दर्शन कराया कि वाकई जमाना बदला। जब राजघराना अगर आज रहता तो लोगों को चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाते, न्याय तो यहाँ भी मिलता था। लेकिन आज जिस न्याय की बात हम करते हैं, लोग पोस्ट दर पोस्ट गुजर जाता है और नहीं मिलता है न्याय। हमारे साथ अंतिम शासक के बड़े पुत्र चंद्रनाथ सिंह हमारे साथ, और चंद्रनाथ सिंह लगातार, क्योंकि जब उस समय जब राजघराना हुआ करता था, हालांकि इनके उस वक्त ये बच्चे थे, 5-7 साल की उम्र में थे, उसके बाद में राजपाट जो है वो खत्म कर दिया गया, सरकार ने खत्म कर दी। लेकिन अपने आंखों से इन्होंने देखा, बचपन में ही सही, लेकिन आंखों से देखा था कि आखिर राजा का रहन सहन और राजसी क्या होता है। लेकिन आज किसी को न्याय मिलने में वक्त लगता है, इसका मलाल है नहीं। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी सुधीर, कन्हैया और ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, कशिश न्यूज बाग। मुझे चलते जाना है।